जीत का जश्न मातम में बदला। जीत की खुमारी में समर्थक हुए बेकाबू। मची भगदड़ में चली गई 11 जाने। जो कुछ देर पहले तक जश्न मना रहे थे, लेकिन अब जश्न मातम में बदल गया। आरसीबी की ऐतिहासिक जीत की खुशी पर उस वक्त सन्नाटा छा गया जब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में 11 लोगों की जानें चली गईं। आरसीबी ने 18 साल का लंबा इंतजार खत्म कर इतिहास रच दिया, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत की गूंज अब चीखों में बदल गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हजारों फैंस टीम की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। उत्साह इस कदर हावी था कि भीड़ बेकाबू हो गई। एक दूसरे को कुचलते हुए लोग आगे बढ़ते गए और पीछे छूट गईं 11 जिंदगियां। हम तो बस विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस को देखने आए थे, पर अचानक भीड़ बहुत बेकाबू हो गई। सब एक दूसरे पर गिरने लगे। बहुत डरावना था। जिन फैंस के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए थी, वहां अब आंसू हैं। जिनके हाथों में टीम के झंडे थे, अब उनके हाथों में अपनों की तस्वीरें लेकर उन्हें तलाश रहे हैं। सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी जीत का जश्न तय था, तो सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी क्यों थे? जिन लोगों को इंतजाम करना था, जिस सरकार की जिम्मेदारी थी वहां सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल करने की, वो खुद इस जश्न का हिस्सा बन गए थे। फोटो सेशन में मशगूल थे। किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि पूरे स्टेडियम में जमा बेतहाशा भीड़ किस तरह से निकलेगी। कोई एग्जिट प्लान तैयार नहीं था, कोई सिक्योरिटी प्लान तैयार नहीं था। स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। फैंस का कहना है कि ना तो क्राउड कंट्रोल का कोई ठोस प्लान था, ना ही इमरजेंसी के लिए पर्याप्त गेट्स खोले गए। सोशल मीडिया पर भी आक्रोश है। लोग पूछ रहे हैं, क्या एक ट्रॉफी के लिए लोगों की जान जाना जायज है? आरसीबी ने ट्रॉफी तो जीत ली, लेकिन इस जीत में वो खुशी नहीं बची जो होनी चाहिए थी। 3 घरों के चिराग बुझ गए। सवाल उठते हैं, क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक खुशी का जश्न भी हम सुरक्षित होकर नहीं मना सकते? हम दुआ करते हैं कि भगवान उन परिवारों को शक्ति दे जिन्होंने अपनों को खोया, और उम्मीद करते हैं कि आगे से कोई जश्न जानलेवा न बने। खेल की जीत तभी पूरी होती है जब हर चेहरा मुस्कुराता रहे, मातम में न डूबा हो। लेकिन आरसीबी की जीत का जश्न मातम में बदल गया। जो खिलाड़ी और क्रिकेट समर्थक इस जश्न का हिस्सा थे, वो कहीं न कहीं अब मातम में डूब गए हैं। इसी के साथ ये जश्न भी सवाल छोड़ गया कि अगर इंतजामात नहीं थे तो इतनी सारी भीड़ को स्टेडियम आने क्यों दिया गया, और अगर इतनी सारी भीड़ स्टेडियम में आ चुकी थी, तब वो सुरक्षा व्यवस्था में, उस सुरक्षा तंत्र में लगे हुए लोग क्या कर रहे थे जिनके पास जिम्मेदारी थी इसे रोकने की? क्या वहाँ की सरकारें, वहाँ का प्रशासन और वहाँ का सुरक्षा तंत्र इसके लिए जिम्मेदार नहीं है?